अभी तो आज मुलाकात हो गई है सर। मैं आज एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर। जैसा आपने बोले थे सर कि अपना देश डेवलपमेंट हो जाएगा सर, डेवलपिंग कंट्री, विकसित देश। हाँ विकसित हो जाएगा सर। तो सर आगे चल के सर 100 साल जब डेवलपमेंट हो जाएंगे सर अपने इंडिया को सर, देश को सर, तो सर ये क्वेश्चन तो सर आप अभी जैसे पूरे दीदी बैठ के भाई लोग बैठ के उनसे कुछ गलतियों को जो माफ़ी मांग दूंगा सर। 100 साल बाद जब सर देश डेवलपमेंट हो जाएगा सर, तो सर आगे चल के जैसा भी रेप केस रेप केस चल रही है सर, वो रेप केस तो सर बंद हो जाएंगे ना सर, या 100 साल डेवलपमेंट हो जाएंगे बाद सर यही चीज सर देश के लिए सर एक क्वेश्चन बनाया था सर मैं। ये रेप केस तो मैं समझता हूँ आज ही समाप्त होने चाहिए। हाँ सर वही मुझे मैं उसका आप 100 साल के लिए क्यों वेट कर रहे हैं? 100 साल के लिए वेट करें, एक दिन नहीं वेट करना चाहिए। पहले ये सवाल ये पूछना चाहिए, इसमें सरकार तो कानून बना सकती है। हाँ सर। ठीक है, कानून में तो कोई इसमें डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, खास करके बच्चियों के लिए। हाँ सर। तो इसलिए आप उतना क्यों इंतजार करिए, आप पब्लिक कॉन्शियसनेस रेज करिए, समाज की तरफ से आवाज उठाइए। और जो ये लोग गलती करते हैं, अगर बेवकूफ़ी में करते हैं या किसी और कारण करते हैं, आप उनको शेम करिए कि वो आप मतलब आगे ऐसी हरकत करने से पहले 2 बार सोचें। हाँ सर, जैसा सर अभी मास्क जैसा चालान के डर से सर, जैसे पुलिस सर चालान काटते थे जो मास्क नहीं पहनता है, चालान से सर सब जन ने मास्क पहनना शुरू कर दिया सर। सर ऐसा रेपिंग केस के लिए सब जन फांसी लगाई थी तो सर वो भी चलेगा ना सर? एक 2-3 जन को जो ऐसा गलत काम करते हैं सर, उनके लिए ऐसा कुछ किए तो सर देश के लिए भी अच्छा रहेगा सर। आप ये कह रहे हैं कड़ी से जब बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद सर। पहले बताइए। नमस्कार सर। पर एक सिस्टर है सर, तो उनने पूछा जॉब्स के बारे में, लेकिन सर जॉब्स के लिए स्टडी करना होगा, तो स्टडी के लिए इंजीनियरिंग कुछ ना कुछ करना होगा, तो उससे पहले 12th करना होगा, उससे पहले 10th करना होगा। लेकिन सर इन सब से पहले लेकिन जो बच्चे उनके बीच में एक प्रॉब्लम आ जाएगी सर, ड्रग्स एडिक्शंस की। तो नहीं, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं एक तरह से सही है कि अगर आपको कुछ मतलब मान लीजिए आप फौज में जाना चाहते हैं तो आपको फिर एनडीए में क्वालिफाई करना होगा। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो जो यूपीएससी का इम्तिहान है उसके लिए वो सब्जेक्ट लेने होंगे। पर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? मेरी जो सोचने का तरीका है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है अपने लिए ही, चाहे आप नौकरी करना चाहे या अपना उसके बाद व्यापार करना चाहे या चाहे आप प्रचार करना चाहे, किसी के लिए पढ़ाई तो नॉलेज है, विद्या। मतलब उसको तो मैं जैसे बोलता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा 5 साल, 1 साल मैंने पढ़ाया भी, बात कर रहा हूँ 1968 की। ठीक है, ज्यादातर लोग यहाँ पे भी नहीं पैदा हुए थे जो यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हैं। ठीक है, पर मैं अब 70 साल मेरी आयु होगी, मैं अभी भी एजुकेशन में रह रहा हूँ। अभी मैं रोज सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के एप्स के थ्रू क्या दुनिया में हो रहा है। तो एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो आप एक सोशल ईवल की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की, मैं समझता हूं इसको पढ़ाई के साथ लिंक मत करिए। तो कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो अपने प्रोफेशन में किसी में हो, वो एक्टर हो या कहीं और हो, वो भी करते हैं ये। तो इसको उससे मत लिंक करिए। मैं समझता हूं इसमें तो ड्रग्स की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, ड्रग्स के से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको समझिए और इसको एजुकेशन से डीलिंक करिए। और मैं समझता हूँ एजुकेशन ना करे, खास करके एजुकेटेड व्यक्ति के लिए ये अंडरस्टैंडिंग और आसान होगी कि ड्रग्स के क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। धन्यवाद। अपने देश में जो रेलवे लाइंस के एग्जाम होते हैं ना, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होने चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से बाहर के लोग जो रहते हैं गांव खेड़े के, उनको जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले क्योंकि पढ़ाई का टेंशन रहता है, एक तो फिर ट्रैवलिंग भी करते हैं, उसकी वजह से लेट हो गए तो और प्रॉब्लम कि पेपर नहीं दे सकते। उसके लिए मुझे लगता है कि अपने जो एग्जाम होते हैं
वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होने चाहिए। मैं आपका बहुत क्लियर एडवाइस है और जो सुझाव दिया हम आगे पहुंचाएंगे। सिर्फ रेलवे के लिए मैंने और जगह से भी सुना, जो भी लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है उसमें सब लोग कहते हैं कि जो वहीं के लोग हैं, जैसे हमारी ऑयल कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, थोड़ा सा एडवांटेज वहाँ के लोकल लोगों को होना चाहिए। मैं आपकी बात समझता हूँ, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एजुकेशन के बाद आप क्या चाहेंगे, नौकरी करना या औरों को नौकरी देना? तो उसकी तरफ तो आप जा ही नहीं रहे। आप तो फिक्र कर रहे हैं 10वीं का इम्तिहान, 12वीं का इम्तिहान। आपको पता है ये जो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल कुछ लोग हैं, वो डिग्री के बारे नहीं उन्होंने सोचा। आप बिल गेट्स को जानते हैं ना, उन्होंने कितना पढ़े हैं वो? अरे पढ़े तो बहुत है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, पर उन्होंने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में ज्यादा बॉदर नहीं किया। और देखिए आज क्या कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपी, मतलब जो सेवा दुनिया भर में, हेल्थ सेक्टर में, बाकी डेवलपमेंट सेक्टर्स में वो काम करते। तो मैं अगली बार जब आपसे मिलूंगा, आप मेरे को कुछ आइडियाज देना कि आप अपनी एजुकेशन का कैसे यूज करके नौकरियां बाकियों के लिए आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बताना मुझे। बताओगे? जो मेरा अगला जो कार्यक्रम, तो ये रिपीट करना जरूर, क्योंकि ये सबसे हमारी जो है युवा शक्ति जो है, मैं समझता हूँ इसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। असली पावर यहाँ पे है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम वोटर है, मगर ये जो तय करेंगे आपका जो अगले जाना डेवलपमेंट का रास्ता है, वो इनकी सोचने के तरीके से होगा। और मैं आपको ये इंकरेज करूंगा, आप लोकल रेलवे का मत बॉदर करिए, आप देश को कैप्चर करिए, समझे ना? तो मैं उसमें फर्क। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। To all the